हैव यू एवर इमेजिन कि ये बोनस और इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिटेन कैसे करते हैं, आपको कैसे हेल्प करते हैं एम्प्लॉय को आपका लॉयल बनाने के लिए? I am gonna talk about the same in this particular video, how the bonuses and incentives motivates your employee. And if I'm saying bonuses, that doesn't mean only in terms of money. बोनसेस में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट. यस, वी डू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मोस्टली आके सैलरी पे, हाइक्स पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन देयर आर नंबर्स ऑफ थिंग्स एज वेल जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर नहीं हो, इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं हो, स्टिल वो एक हेल्प कर सकती है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में. So how we can do it, we are going to talk in this particular session. So yes, पहले तो डेफिनेशन जान लेते हैं बोनस का मतलब क्या होता है. इन रेगुलर बेसिस इफ वी से bonuses are a common way to reward employees for their hard work. They can be given for a noteworthy accomplishments, increased productivity and increased revenues. Yes, obviously बोनस एक कॉमन वे है रिवॉर्ड करने का एम्प्लॉयज़ के हार्डवर्क का, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म्स में प्रोडक्टिविटी अगर आपको मिली है जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, जिसके वजह से आपकी कंपनी का रेवेन्यू, आपका जो मार्केट वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, वो इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स आपका हक बनता है आपके एम्प्लॉयज़ को भी कुछ पोर्शन देने का. अपार्ट फ्रॉम मनी देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप कर सकते हो, लेकिन अब मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत सारे वेरियस पोजीशन के साथ बैठी हुई है. आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो बैठे हुए हैं, दे आर ट्राइंग कि वो आपको कैसे गिराएं और वो किस टर्म्स में गिरा सकते हैं. कंपनी कल्चर हर एक कंपनी मेंटेन कर सकती है या फिर इवॉल्व कर सकती है, लेकिन सेम पोजीशन के लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट दे के, बोनसेस दे के, इंसेंटिव्स दे के और डिफरेंट तरीकों से अपने एम्प्लॉयज़ को इंगेज करके ये सारी चीज़ें कर रही है और एम्प्लॉयज़ रिटेन भी हो रहे हैं. तो अगर मैं आपसे बात करूं, देयर आर फैक्टर्स जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं इंसेंटिव्स के अलावा. सैलरी राइजेस, अगर आपने सैलरी रेज कर दिया, किसी का इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया विदाउट इवन नोटिसिंग देम, राइट. मेरा कहने का मतलब है अगर आपने सिर्फ जो हाइक वाला टाइम पीरियड होता है, जो अप्रेजल वाला टाइम पीरियड होता है, उसके अलावा भी अगर आपने उनकी सैलरी रेज की है, दैट मीन्स वो पर्सन वर्दी फील करेगा. वो पर्सन फील करेगा कि आप उसको वैल्यू करते हो बहुत ही ज़्यादा. दूसरा अगर मैं बात करूं, इट्स द एडिशनल वेकेशन डेज. अपार्ट फ्रॉम सिक लीव, अपार्ट फ्रॉम अर्न लीव, योर वेरियस लीव जो भी आपने प्रोवाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन में एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स और लेबर लॉ के थ्रू, इसके अलावा भी अगर आप उनको एडिशनल वेकेशन डेज दोगे, छुट्टियां दोगे, या फिर अगर वो छुट्टियां मांग रहे हैं तो अप्रूव करोगे विदाउट पुटिंग एनी कंडीशंस इन इट, दिस गिव्स देम अ मोटिवेशन कि कंपनी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचती है और उनका ख्याल रखती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, पब्लिक रिकग्निशंस. रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉय को अगर रिकग्नाइज किया जाए उनके अच्छे काम के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए, द वे दे बिहेव विद टीम और अदर टीम्स और मैनेजर्स, या फिर उनके जूनियर्स से वो कैसे बात करते हैं, एक छोटा सा अप्रिसिएशन इफ यू विल प्रोवाइड, that also motivates a lot to your employee. Health and wellness, this is very important where you should take care, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो. engage them in health wellness trainings. ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, योगा क्लासेस प्रोवाइड करो, जुम्बा क्लासेस प्रोवाइड करो,
इन अ मंथ और इन अ 2 months अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो मोटिवेटेड फील रखे, ताकि वो एक मेडिकल कैंप करो, ताकि उनको ऐसा लगे कि कंपनी हमारे बारे में भी सोचती है। तो अभी कोविड गया था, बहुत सारी कंपनीज ने वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंपनीज में रखवाया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव। दो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, तो अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा। गिफ्ट कार्ड्स, यस, बहुत सारे ऐसे खाने के कूपन्स हैं, लंच के कूपन्स हैं, या फिर अगर गिफ्ट कार्ड बोलो, अमेजोन के गिफ्ट कार्ड है, कूपन्स हैं, जो अभी बहुत सारे फेस्टिव्स आने वाले हैं या आते रहते हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऑफर्स रहते हैं। अगर वो गिफ्ट कार्ड आप प्रोवाइड करोगे आपके एम्प्लॉयज़ को, तो उन्हें अच्छा फील होगा, दे विल फील कनेक्टेड विद द कंपनी। एक जो कनेक्शन है, एक जो बॉन्ड है, वो काम के अलावा इन सब चीज़ों से ही आता है। काम देखो सब करने आते हैं। इफ वी विल नॉट वर्क, आवर कंपनी इज नॉट गोना पे। वी आर वर्किंग, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। और अगर हम काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट एनी सैलरी, एनी हाइक, एनी अप्रिसिएशन। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय, आपका कंपनी काम कर रहा है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इन्वॉल्व करना शुरू करोगे, इट विल गिव्स यू अ ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज ट्रांजिशन। रिकग्निशन अवार्ड्स, उनको रिकग्निशन अवार्ड्स देना बहुत ज़रूरी है कि वो किस चीज़ के लिए उन्होंने हार्डवर्क किया, जो भी उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने कंपनी संभाली, आपका प्रोजेक्ट डिलीवर किया ऑन टाइम, दैट पर्सन शुड बी अप्रिशिएटेड एट वंस। तो वो जो अवार्ड्स है, वो जो रिवॉर्ड्स है, ये सारी चीज़ें आपको देना बहुत ज़रूरी है। हार्टफेल्ट वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, वेदर if you are not able to provide awards or rewards because of the money constraint, या फिर आप और भी ज़्यादा उनको भी देखना चाहते हो कि उन्होंने सिर्फ एक ही काम में, टास्क में अच्छा किया या वो और कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको ये सब चेक करना है, एटलीस्ट यू कैन अप्रिशिएट, यू कैन अपलॉज। आप टीम क्लैप कर सकती है, टीम के लिए 2-4 वर्ड्स बोल सकते हो कि वो कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज गोना मेक अगेन अ ह्यूज चेंज। उनको अच्छा फील होगा, दे विल फील वैल्यूड। तो बेसिकली अगर बोनसेस को आपको पैसों के टर्म्स में नहीं तोलना है, देन मेक योर एम्प्लॉय फील वैल्यूड। अदरवाइज वो आपकी कंपनी छोड़ के कभी भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी कल्चर हर जगह मिलती है, लेकिन अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे, वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देता है उनके इंटरनल माइंडसेट में। नाउ देयर आर एनी अदर टाइप्स ऑफ बोनसेस एज वेल, जितना भी मैंने आपको लिस्ट बताया। उसके अलावा ये है कि नॉन डिस्क्रिशनरी बोनसेस, जो कि आता है विच एम्ड बेसिकली कि आप जो टारगेट्स या फिर जो गोल्स दे रहे हो, दैट शुड बी टैंजिबल, दैट शुड बी अचीवेबल एम्स। अदरवाइज अगर आपने उनको बोला कि 8 घंटे का जो टास्क है वो 2 घंटे में करके दिखाओ, दैट वोंट बी पॉसिबल विदाउट अ टीम और विदाउट अ सपोर्ट और गाइडेंस। अगर आपको अगर टास्क करवाना भी है, हेल्प देम, कम विद देम, आप भी करो उनके साथ, एंड देन दैट्स हाउ दे कैन डू इट। दे वॉन्ट अप्रिसिएशन, दे वॉन्ट टीम वर्क, दे वॉन्ट टू बी फील्ड लव्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके टारगेट्स, उनका काम, एवरीथिंग शुड बी स्ट्रीमलाइंड, एवरीथिंग शुड बी टाइम मैनेजेबल, तो वो ईजिली उनको अच्छा फील होता है, वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि उन्होंने इतना सारा टास्क, इतना सारा काम ईजिली कंप्लीट कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गेन और प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी एक्स्ट्रा आपने प्रॉफिट लिया है, जो भी एक्स्ट्रा आपने गेन किया है बिकॉज ऑफ योर पीपल, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आज शायद आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलता। वेर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेडिकेट करते हैं और डिसाइड करते हैं परसेंटेज जो भी प्रॉफिट का हो, तो आपको जो भी मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको 50-50% ही शेयर करना है। एनीथिंग यू कैन गिव देम अ गिफ्ट कार्ड ऑल्सो, यू कैन गिव देम अ ट्रीट ऑल्सो, अ ट्रिप ट्रीट, अ मूवी ट्रीट, और जो भी ट्रीट आपको देना है यू कैन प्रोवाइड इट, और एम्प्लॉयज़ बहुत खुश होंगे, ट्रस्ट माई वर्ड्स। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो, और जो मोटिवेट करती है बेसिक जो है, वो हमारे आती हैं कंपनसेशंस एंड बेनिफिट्स। उनका जो कंपनसेशन है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखा जाए और उसे वैसे ही फॉलो किया जाए। एंड ट्रीट ईच एन एम्प्लॉय इक्वली, सिर्फ एक के लिए नहीं, दिस शुड बी फॉर एवरीवन। एम्पावरमेंट,
दिस वर्ड इज बिगर एंड उसका मीनिंग भी उतना ही बड़ा है। एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पावर करो लोगों को, उनको अकाउंटेबिलिटी दो। अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, दैट वुड बी एन इशू फॉर देम। तो अकाउंटेबिलिटी इज द सेकेंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन इफ आई से यू हैव दिस एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट इज अ वर्ड जो कि खुद में ही बहुत बड़ा है। इट साउंड्स लाइक वाओ व्हाट अ वर्ड। Yes, empowerment is very important. The accountability is very important. जब आप किसी को उस पोजीशन पे लाके रखते हो, जब आप किसी को एक लीडरशिप बनने का एक मोटिवेशन देते हो, या फिर उनको बताते हो कि हाउ मच पावरफुल दैट पर्सन इज, उसके बाद उनको मोटिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ वर्ड्स का गेम है। अगर आप ये कर पाए देन उनको इससे ज़्यादा मोटिवेटेड कभी फील नहीं हुआ था और ना अभी होगा। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके एम्प्लॉयज़ को करियर डेवलपमेंट वाले अपॉर्चुनिटीज़ दो। उनको पूछो कि उनको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, न्यू टेक्नोलॉजी से उनको वाकिफ कराओ ताकि उनके करियर में बेनिफिट्स हो सके। उनको एक पाथ प्रोवाइड करो कि आप अगर ऐसे चलोगे देन आपका कब जाके हाइक होगा, कब जाके प्रमोशन होगा। एक गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल बूस्ट योर एम्प्लॉयज मोरल and capacity of working more. This is very important. Corporate culture should be very important. जैसे मैंने पहले भी बताया, कल्चर ऐसा होना चाहिए ताकि आपका जो एम्प्लॉय है वो एवरी मंडे ये सोच के आए येस आई एम गोइंग टू ऑफिस टुडे, आई विल वर्क। वो ऐसा नहीं आए कि मंडेज आर ब्लूज, कौन जाएगा ऑफिस। और ये चीज़ आप अपने कल्चर में ही डेवलप कर सकते हो। पीपल विल नेवर फील बोर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन जब वो मोटिवेटेड रहते हैं। Peer and manager's relationship. So the manager and peers relationship should be very strong, should be very communicative, should be very comfortable. अगर आप आपके मैनेजर्स से अपने दिल की बात नहीं कह सकते, अगर आप पीयर्स से अपना कुछ शेयर नहीं कर सकते, वेदर इट्स अ पर्सनल वेदर इट्स अ प्रोफेशनल, देन पर्सन को ऐसा लगता है दैट पर्सन इज वर्किंग अलोन और ही और शी फेल्ट बैड अबाउट इट। और वो काम तो करेंगे, धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं एंड दैट थिंग विल डिस्टर्ब देयर माइंड अ लॉट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेके आओगे अपनी कंपनी में, दैट विल इंक्रीज सो मेनी गुड थिंग्स इन योर कंपनी। Alright, so thank you so much for attending this video. Keep following these talks, keep learning.